सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। देखिए, आज हम जो स्क्रूटनी फॉर्म भरे जा रहे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं जो हमें बनवाने हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो हमें बनाना है वो चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है। चरित्र प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट होगा ये आपके सामने दिखाया हुआ है, ऐसा फॉर्मेट होगा। ऐसे फॉर्मेट में आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है, ठीक है। और ऐसे आपको दो बनवाने हैं। कितने? दो चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं आपके। उसके ऊपर यहाँ पर आपका नाम लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर आपके पिताजी का नाम लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर अपना पता लिख देना है। देखिए, पता वही लिखें जो आपके जो एडमिट कार्ड है ना, उसके ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है वही यहाँ पर लिखें। यहाँ पर कितना भी लिख दें, यहाँ पर 2 लिख दें, यहाँ पर आप या फिर 5 लिख दें, 5 वर्षों से, ठीक है। मैं जानता हूँ या मेरी जानकारी में इनका नैतिक चरित्र अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर आप डेट लगा देंगे और यहाँ पर आप गजेटेड जो ऑफिसर होगा उसके हस्ताक्षर करवाएंगे और वहाँ पर उसकी साथ में मोहर लगवानी भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप गजेटेड ऑफिसर हम किसकी साइन लगा सकते हैं? जो व्याख्याता होते हैं स्कूल के अंदर, आप उसके लगवा सकते हैं। कोई भी डॉक्टर से करवा सकते हो आप साइन जिनके पास मोहर हो, ठीक है। इसके अलावा आप एएन से करवा सकते हैं साइन, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर से करवा सकते हैं, ठीक है। हेडमास्टर से करवा सकते हैं, प्रिंसिपल से करवा सकते हैं। तो ऐसे आपको 2 बनवाने हैं, याद रखिएगा। एक्चुअली हमें 3 चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। जो तीसरा जो हमारा बनेगा वो स्कूल से लेना है हमें। स्कूल से अगर आपने फॉर्म के अंदर 10th तक की क्वालिफिकेशन लिख रखी है तो 10th का लेना है आपको स्कूल में जाकर। अगर आपने 12th तक की लिख रखी है तो 12th का लेकर आना है आपको। अगर आपने ग्रेजुएशन लिख रखी है तो आप कॉलेज से जाएंगे और वहाँ से ग्रेजुएशन का लेकर आएंगे चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे 3 चरित्र प्रमाण पत्र हो गए, ठीक है। ये हमें तैयार कर लेने हैं। इसके अलावा और हमें क्या चाहिए? देखिए, इसके अलावा हमें ये चाहिएगा, एक स्टाम्प के ऊपर हमें बनवाना है क्या? सामान्य घोषणा पत्र, ठीक है। स्टाम्प पे बनवाना है हमें सामान्य घोषणा पत्र। इसके लिए आप किसी भी कोर्ट में चले जाइएगा, ठीक है। आपके नज़दीकी कोर्ट या कोई ऐसा कोई ऑफिस हो जहाँ पर वो बनाते हों और हो सके तो आप आजकल डिजिटल चल रहे हैं, डिजिटल, तो वो बना लीजिए। डिजिटल कैसे? देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये ऐसे बन रहे हैं आजकल डिजिटल, ठीक है। राजस्थान के अंदर मैं बात करूँ तो, ठीक है। इसके ऊपर ऑनलाइन ये निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पर वो क्या करेगा, आपको नोटरी करके देगा, स्टाम्प लगा देगा, यहाँ पर साइन मारेगा अपने और आपको यहाँ पर आपके साइन करवाएगा, ठीक है। इस तरह से बनवाएगा। आप वहाँ चले जाइएगा, कोर्ट से चले जाइए, कोर्ट से आपके ये बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 50 रुपये का ये स्टाम्प के ऊपर बनवाना है, ठीक है। और ये वो अपने आप फॉर्मेट उनके पास सेव होते हैं तो वो अपने आप आपको बना देंगे और उसको नोटरी आप करवा लेना। इस बात को याद रखिएगा आप, ठीक है। और यहाँ पर आपका नाम लिख देना है, नाम सही से लिखना है जो आपका एडमिट कार्ड के अंदर है या फिर एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था उसमें जो नाम है वही आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर रोल नंबर, आवेदन क्रमांक हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वो आपको क्या करेगा, साइन करके और इसको आपको नोटरी कर देगा वो, ठीक है। इसके अलावा आपको और क्या चाहिए? देखिए, इसके अलावा एक हमें चाहिए सामान्य घोषणा पत्र। ये संतान संबंधी घोषणा पत्र होता है। इसको आपको नोटरी नहीं करवानी है, इसको याद रखिएगा आप। काफ़ी लोग क्या करते हैं, नोटरी करवा ले जाते हैं, ठीक है। तो इसको नोटरी नहीं करवानी है। जब मैंने अपना प्रीवियस डीवी करवाया था, ठीक है, मैंने जब डीवी करवाया था तो मैंने इसको नोटरी पे करवाया था संतान संबंधी घोषणा पत्र को। तो आपको नोटरी नहीं करवानी है, इसको आप याद रखिए, नोटरी नहीं करवानी है। इसको आप भर लीजिएगा। यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा, आपके पिताजी का नाम हो जाएगा, ठीक है। या आपकी शादीशुदा कोई वही महिलाएं तो अपने पति का नाम लिख देंगी। यहाँ पर रोल नंबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर बच्चे आपके कितने, आपके अगर अविवाहित हैं तो आप यहाँ पर 0 बच्चे लिख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर जिनके बच्चे हैं, सपोज कीजिए किसी के 2 बच्चे हैं तो यहाँ पर 2 बच्चों के नाम लिखेंगे आप, 1-2 क्रम ला डालकर, ठीक है। और उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, और यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है और यहाँ पर आपको खुद के साइन कर देने हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करवाना है, इसको भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर भी आपको गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना है प्लस मोहर लगवानी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर भी आपको अटेस्टेड करवाना है गजेटेड ऑफिसर से, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद आपको और कौन से चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, इसके बाद आपको एक और 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर आपको ये बनवाना है। अगर आप अविवाहित हैं तो आपको ये बनवाना है, ठीक है। अविवाहित हैं आप तो आपको ये वाला बनवाना है, ठीक है। और इसको भी नोटरी करवानी है 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर,
ठीक है, वो अपने आप कर देगा और फॉर्मेट उनके पास सेव होते हैं तो अपने आप बना देंगे आपको। इसके अलावा आपको क्या करवाना है, ये अगर 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 आप विवाहित हैं तो आपको ये भर के देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा, पिताजी का नाम हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपके विवाह की दिनांक, आपका विवाह कब हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आप अपना साइन करेंगे, घोषणा करता मतलब अपना साइन करना है आपको, ठीक है। आपका स्थान लिख देना है, दिनांक लिख देना है। स्थान में से आपका गाँव का नाम है, शहर का नाम जो भी है वो लिख देना है आपको। यहाँ पर आपके जो ससुर हैं, ठीक है, उनका आपको हस्ताक्षर लिख करवाना है, ठीक है। या आप खुद भी कर सकते हो, उनका नाम और पता लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका जो पिताजी हैं अभ्यर्थी, ठीक है, उनके साइन, नाम और पते आपको यहाँ पर करवाना है। इसके अलावा एक फॉर्मेट और ये है हमारे पास, जो साथी विधवा अभ्यर्थी हैं, पर्टिकुलरली वुमेन्स, उनको क्या कोटा मिलता है तो उनको तो ज़रूर से ये भर के लेके जाना है, ठीक है। विधवा जो विडोज़ हैं उनको ये भरना है, नाम हो जाएगा, उनके पिताजी का नाम हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा, ठीक है, और विवाह की दिनांक आ जाएगी, ठीक है, और जिसके साथ उनका विवाह होता है उनका नाम आ जाएगा, उनके पति का नाम आ जाएगा यहाँ पर अपना साइन कर देंगे आप, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या करना है, हस्ताक्षर हो जाएगा और एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। एक कोई गवा के आप साइन करवा लेना, ठीक है। इसके अलावा और आपको क्या चाहिए, देखिए परित्यक्ता। परित्यक्ता मीन्स होता है कि जो डाइवोर्स्ड हैं, डाइवोर्स्ड उनको ये भर के लेके जाना है, ठीक है। यहाँ पर नाम हो जाएगा, आपके पिताजी का नाम हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा, यहाँ पर आपका साइन हो जाएगा और यहाँ पर स्थान में दिनांक लिख देंगे और 2 गवाह के आप साइन करवा देंगे। इसके अलावा ये देखिए, जो शादीशुदा हैं उनको विवाह प्रमाण पत्र भी पेश करना होगा, ये भी आपको नोटरी करवानी होगी 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर नाम हो जाएगा, आपके पिता का नाम हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा, ठीक है, और विवाह की पंजीकरण कब हुआ था आपका उसकी दिनांक लिख देनी है आपको, ठीक है। इसको भी आपको क्या करवाना, नोटरी करवाना 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा ये आपको भरना है, ये सामान्य कागज़ पर भरना है आपको, वचनबद्ध पत्र है, उसको भरना है। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा आपका पूरा, ठीक है। यहाँ पर अपना साइन कर देंगे, यहाँ पर आप स्थान लिख देंगे, आपका गांव का नाम लिख देंगे, या फिर आप शहर में तो शहर का नाम लिख देंगे, दिनांक लिख देंगे। इसको आपको नोटरी नहीं करवाना है, इसको आपको वैसे ही भर के लेके जाना है, इसको याद रखिएगा आप।